प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। ये जो हमारा मिशन है, आंदोलन है, ये आत्मा को बचाने के लिए है। तो आत्मा कैसे बचेंगे? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। शरण क्या थी? पूर्ण रूप से शरण। थोड़ी बहुत शरण से काम नहीं चलेगा। कैसे? कुछ उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने। जैसे छोटा बच्चा है ना, नवजात शिशु, पूर्ण रूप से मां पर आश्रित है नहीं है? मां उसको दूध पिलाएगी तो पिएगा, नहीं तो रोएगा, बोल नहीं सकता कुछ भी। उसको कुछ कष्ट है तो कुछ नहीं कह सकता। मां पर आश्रित है, मां बस एक उदाहरण है। इसी प्रकार हमने अपने माता पिता, बंधु सखा, श्री कृष्ण पर आधारित होना है। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तभी हम बच पाएंगे। क्या होगा? क्या होगा? नहीं तो नहीं बच पाएंगे। फिर वही बात दोहरानी पड़ती है, याद नहीं रहती। एक बच्चा है, बड़े घर का बच्चा है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता? बचपना है। अगर आपको याद हो किसको तो बोल दिया करो। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? बचपना है। बच्चे में बचपना है, वो अपना भविष्य नहीं देख सकता। देख सकता है? इसी प्रकार हम में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। क्या है? हम नहीं सोच सकते कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ हम जाएंगे, कैसा शरीर में, नहीं सोच सकते। इसका कारण क्या है? हैं? अविद्या, अज्ञानता, अविद्या जो भी कहो उसको। तो हमें इस अविद्या से बचना है और निमित्त बनना है बचाने के लिए दूसरों को। बचना और बचाना। अब जैसे पेट भरने में सब लगे हुए हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं। अरे अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। भर लेता है नहीं भर लेता है? घर घर घूम, कोई उसके बाद काम काज कुछ है नहीं, कोई बस घूम पेट भर लेता है। हम भी सब पेट भरने में ही लगे हुए हैं। लगे हुए हैं या नहीं? मनुष्य हैं हम, पशु नहीं है। इसलिए कहा है उपदेशामृत में, आहार निद्रा वही में ही तो नच। बोलो। सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समान। उपदेशामृत में ये श्लोक है। खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय, अपनी रक्षा करना, मैथुन, मनुष्य और पशु में एक समान है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। और हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करते हैं। पशु भी करता है। एक बड़े पशु को छोटी छोटी सी चींटी है ना, कोई चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, मारना नहीं, पकड़ने को, भागेगी, मुझे पकड़ रहा है कोई। इस सभी जीवों में, उसमें भी चींटी के शरीर में वैसी ही जीवात्मा जैसे मेरे शरीर में है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है पता है आपको? बाल जो है, शरीर का बाल, सर का बाल, उसका अग्रभाग, उसको 10,000 हिस्सों में बांटो। हरि बोल। उसको दवाई दे दो, गोली दे दो। बाल का जो अग्रभाग है उसको 10,000 हिस्सों में बांटो,
एक भाग जब वो आत्मा का कितना छोटा होगा, विचार करो। आत्मा का स्वरूप है पर हम नहीं देख सकते। हमने अपनी आत्मा का उत्थान करना है। क्या करना है? और ये हम सबको याद रखना चाहिए। जैसी आत्मा मेरे शरीर में है, ऐसी पशु पक्षियों के शरीर में भी है, चींटी के भी शरीर में है, हर जीव के शरीर में ऐसी ही आत्मा है। वो पशु पक्षियों की योनि में क्या होंगे, चले गए, मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया, मनुष्य लेकर के भी पशुओं वाले काम करते रहे। जब पशुओं वाले काम करते रहे फिर मनुष्य शरीर का क्या लाभ? जाओ पशु के शरीर में जाओ, पशुओं की योनि में जाओ। मनुष्य शरीर चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, कुछ नियमों के पालन करने के लिए मिला है। क्या? कुछ नियमों के, अरे बोलो ना, मैं कुछ नियमों के पालन करने के लिए मिला है। क्यों बुलाता हूँ? याद नहीं, भूल जाते हैं। ये सत्संग सुना, जैसे लोग उदाहरण दिया है, पहले हम ये उदाहरण देते भूल गया, अभी याद आ गया गुरु कृपा से। गांव में कथा होती है ना, जब लोग सुनते हाँ बड़ी अच्छी कथा, जमीन पर ही बैठ जाते हैं बेचारे, गांव के लोग हैं, कोई नीचे बैठने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो जब कथा समाप्त होती है उठते हैं, जो मिट्टी लगी उसको झाड़ते हैं, झाड़ते हैं नहीं? तो उसका मतलब दो मतलब, एक तो मिट्टी झाड़ रहे हैं, जो कुछ सुना यहीं झाड़ के जा रहे हैं, साथ नहीं ले जाएंगे, कल्याण नहीं होगा। क्या होगा? कल्याण तभी होगा जो सुना उसको, उसका मनन करेंगे, उसको जीवन में धारण करेंगे। और ये मनुष्य कर सकते हैं, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। कई स्त्रियों ने भगवत प्राप्ति की, ये नहीं कि मनुष्य कर सकते हैं। और वैसे ये देखा गया है, प्रभुपाद ने भी ये शब्द कहे हैं, कलयुग में पुरुषों की उपेक्षा स्त्री में भाव ज्यादा है, पुरुषों में कम है। ये सदगुरुदेव ने कहा है। कई स्त्रियां भक्त हुई जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, धाम में गए। तो हमें जो है भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। और एक बात नहीं, क्या? कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या? और पशु करते हैं। जैसे आप सब सियाने हैं, बच्चे नहीं हैं, बात बतानी पड़ती है। संतान उत्पत्ति के लिए नर माता का संग होता है। पुरुषों में भी ऐसा है, पशुओं में भी ऐसा है। पशु जो हैं वो नर माता का संग कब करेगी? जब जरूरत है, नाक से परीक्षा करेगा, समझाया गया है। जरूरत नहीं है तो नहीं करेगा। हम मनुष्य हैं, हम इसका विचार ही नहीं करेंगे और पशुओं से भी गुजर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, पशुओं से नीचे गिर जाएंगे। पशु पालन कर रहा है, हम नहीं कर रहे। ठीक कह रहा हूं या गलत? इसलिए प्रभुपाद भगवान ने भेजे हैं हमको पशुओं से मनुष्य बनाने के लिए। ये विदेशियात क्या है? पशुओं का जीवन, बिल्कुल पशु है वो। और ये पशुओं का जीवन होते हुए उन लोगों को कोई शांति नहीं है, अशांत है, क्लांत है, परेशानी है, सब कुछ खाने को है, दुनिया भर की। एक उदाहरण है ये बहुत बड़ा। हम लोग जो इस जीवन को पशुओं की तरह बिता रहे हैं, हमारी भी बुद्धि मंद होती जा रही है। हम कहते विदेशी बड़े सुखी हैं, कोई सुख नहीं उनको। आपको पता, कई यूरोपियन देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कितनी आत्महत्याएं होती हैं वहां पर। एक जहाँ वो हमारा न्यूयॉर्क का मंदिर है, तो वहाँ एक बहुत लंबी बिल्डिंग है,
एक आदमी उसके ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर चढ़ के छलांग लगाने के लिए, मरने के लिए चढ़ गया, पर रुक गया। लोग खड़े नीचे देखने लगा, उसने बोला लगाता क्यों नहीं छलांग, वो नहीं लगा सका। और एक वहाँ पुल है सैन फ्रांसिस्को में, वहां से अक्सर कई लोगों ने आत्महत्या की हैं, सब भूत बने हुए हैं वहां पर। 1540 मान सकते हैं आप। आम आत्महत्या वालों करते हैं क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने दुखी हैं। अरे शरीर के स्तर पर अगर हम खूब खाया, खूब सोया, खूब विषय विकारों को भोगा तो सुखी तो नहीं हो सकते हैं। सुखी तो तभी होंगे जब आत्मा का उत्थान करेंगे, आत्मा की शुद्धि करेंगे। शरीर के सुखों से आत्मा सुखी नहीं हो सकती। हो सकती है? तो यही फैल रहा है अभी सब जगह, यही हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने बचने का प्रयास करना है। नहीं बचेंगे, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। यम के दूत जब मारते हुए पकड़ कर ले जाते हैं, मार रहे हैं उसको। ये गरुड़ पुराण में लिखा था। तो लेखक कह रहे भाई तू आ रहा जा रहा, तूने बार बार इस संसार में नहीं आना। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारंबारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। हे मानव, हे मनुष्य, तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो जो तेरे संकटों के हरण करने वाले कृष्ण है खाली, और कोई नहीं। देखो ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया, शास्त्रों पर प्रभुपाद जी जो भी बात की शास्त्रों के आधार पर, कृष्ण ही भगवान है। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। चाहे ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, चंद्र है, गणपति हैं, कोई भी है, ईश्वर नियंता कृष्ण है। तो जो परम नियंता श्री कृष्ण है, हम भी उन्हीं के हैं। हम किसके हैं? और ये शरीर मिला है उनको मिलने के लिए। शरीर किस लिए मिला है? श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो मिलने का रास्ता कृष्ण खुद ही बता रहे हैं गीता में, बड़ी कृपा करके। क्यों बता रहे हैं? एक बात याद रखो, कृष्ण को हमारी कोई, हम कृष्ण से अलग हो गए हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बड़ी दया में है। कृष्ण क्या है? दया में है। जैसे बाप का बेटा उदंड है, उल्टे सीधे काम करता है, बाप सदा उसका शुभ चिंतक है, और वो घर छोड़ करके इधर उधर भटकता है, भीख मांग के खाता है। कोई उसको मिल जाता है भाई, वो देखता भाई इतने बड़े बाप का बेटा ये भीख मांग रहा है, बढ़िया, पकड़ चल मेरे साथ, लाके उसके बाप से मिलाता है। बाप भी खुश हो जाता है। वो भी भटक गया था, भूल गया था, वो भी बाप को, मेरे बाप बड़ा है सब, तो हमारे बाप कृष्ण है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च ध्वरिनम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरी माता, पिता,
बंधु, सखा, विद्या, सब कुछ मेरे आप हैं। इस स्टेज को हमने प्राप्त करना है। करना नहीं करना है? अच्छी, अभी जो आपके मन की मानसिकता बोलो, जो नहीं करना चाहता मैं नहीं कर पाऊंगा, करना हाथ खड़ा करो। नहीं करना, दांत क्या निकालती है तुम्हारे? दांत दिखे मैंने तेरे, बंद रखा कर दांत। हाथ क्यों खड़ा किया? नहीं करना, भगवान को प्राप्त। तेरे को पूछ रहा हूं मैं, तो हाथ क्यों खड़ा किया? मैं कहता हूं जिसमें ये है कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा मन कह रहा है, कृष्ण नहीं मिलेंगे, वो हाथ खड़ा करो। सबको लगता है कृष्ण मिलेंगे, मिलेंगे, बात ऐसे करने थोड़ा मिल जाएंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर बार तो छोड़ नहीं रहा, रिटायर हो गए, माँ घर नहीं छोड़ रहा, औरत का संग नहीं छोड़ रहा, कृष्ण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ऐसा लाने से नहीं मिलेंगे। कृष्ण के लिए कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। एक दिन तो सब कुछ ही त्यागना पड़ेगा, स्त्री, पति, पुत्र, बेटा, बेटी, माँ, सब कुछ। लेकिन कृष्ण के लिए हम त्याग करना सीखेंगे ना, तो कृष्ण मिल जाएंगे। और नहीं फंसे रहे इनके चक्कर में, सब हमको धोखा दे देंगे। सबको छोड़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। जिनके चक्कर में हम है ना, ये सभी धोखेबाज हैं। क्या हैं? है या नहीं है? बोलते क्यों नहीं? तो इनके चक्कर में मत पड़ो। प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चक्कर में पड़ो, कृष्ण की शरण में आओ। अगर कृष्ण के चक्कर में पड़ गए ना, तो मान लो नहीं कृष्ण की प्राप्ति हुई, आपने कृष्ण के चक्कर में पड़कर इधर से शुरू किया और इधर पहुंचे। उदाहरण दे रहा हूं, आना इधर है, शरीर छूट गया, अगला जन्म फिर यहीं से शुरू होगा। कृष्ण की भक्ति में लगे, कृष्ण का सिमरन किया, कृष्ण का भजन किया, कृष्ण का जीवन का पूरी तरह नहीं, अंत में नहीं स्मृत याद नहीं हुआ। अभी देखो जैसे जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत जो थे पूर्व जन्म में राजा थे, वो राजा थे और वन में चले गए थे। लेकिन हुआ क्या कि हिरण से उनका मुंह हो गया। अगला जन्म फिर उनका हिरण का हुआ, पर उनको याद रहा हो मैंने ये क्या कर दिया। फिर इनके शरीर में समय बिताया, समय बिताने के बाद फिर वो अगले जन्म भगवान ने उनको ब्राह्मण के घर में दिया। जानबूझकर गूंगे बहरे बन गए, ना किसी से बोलना ना सुनना। क्यों? इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, चुप करके बड़ा सिमरन करना। बस वर्णन आता है कि उनके पिता के दो पत्नियां थी, एक में से जड़ भरत और एक उनकी बहन थी, दूसरी से नौ। तो उनको खाने के लिए खुरचन दे देते। भाभी ये बड़ा तंग करते हैं, वर्णन आ रहा है, इतना मुस्टंडा खाता है, काम कुछ करते नहीं बेचारे, बोलना नहीं कुछ भी। खाने के लिए खुरचन बेकार का कोई थे, भूसी दे देना, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जीवन इस जन्म में मैंने धाम में जाना है। तो भगवत प्राप्ति के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और कलयुग में इतनी मेहनत नहीं है जैसी बाकी युगों में थी, लेकिन हम थोड़ी भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इतनी मानसिकता, हमारा मन इतना मलिन हो चुका है कि हम नहीं करना चाहते। अभी देखो प्रभुपाद जी ने दी निष्काम सेवा, वो बेसिक चीज है। निष्काम सेवा छोड़ दी बहुतों ने, सेवा तो कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, महीने का 25,000, महीने का 10,000, महीने का 20,000 है। वो घंटी तो भगवान के लिए बजा रहा है या पैसे के लिए? तो पैसे के लिए घंटी बजाने से भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मानसिकता ऐसी है। अभी हमारे हिंदू मंदिर में क्यों नहीं कोई भी जाता? कोई भाव ही नहीं लोगों का। पुजारी बैठा, कोई आएगा पैसे चढ़ाएगा, मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। अगर भगवान के प्रति जो प्रभुपाद जी ने दिया भाव होगा, अरे भाव सब भगवान सबका पालन कर रहे हैं, अगर हम उनके
सेवा में लग जाएंगे तो हमें खाने के लिए नहीं देंगे, जरूर देंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है। कहा कि विश्वासा फलदायक। तो आज मैं क्या आपको कहना चाहता हूं, भगवान को पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है। आपने स्वामी राम सुखदास जी का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे संत थे, और वो एक हरिजन परिवार में प्रकट हुए थे। किस परिवार में प्रकट हुए? हाँ, हरिजन परिवार था उनका। तो उन्होंने शिष्य नहीं बनाए कि मैं हरिजन हूं, जो मुझे दिखा, कोई उनका कोई किसी को दीक्षा दी नहीं उन्होंने। तो उनके एक अनुयायी ने, उन्होंने उसको कहा कि तुम शास्त्रों से ये निकालो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका एक अनुयायी था, उसका नाम था राजेंद्र कुमार धवन। उन्हें दीक्षा तो किसी को दी नहीं, नाम को बदला नहीं। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मेहनत की। तो प्रभुपाद कृपा से, प्रेरणा से मैं समझ रहा हूँ। तो पहले मैं इसका प्रकथन पढ़ूंगा, फिर हम एक एक श्लोक इसका रोज पढ़ा करेंगे। जब मैं चुप हो जाऊं, कुछ आगे पीछे देखूं, तो आपने महामंत्र बोल देना एक बार, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। प्रकथन। हिंदू संस्कृति अत्यंत विलक्षण है। क्या है? ये विलक्षण, यही एक संस्कृति है, बाकी संस्कृति ये नहीं है। वो कलयुगी मत है। क्या है? और ये संस्कृति क्यों? जब सृष्टि की रचना हुई, हिंदू हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है। तो ये हिंदू शब्द पता किसने दिया हमको? है मुसलमानों ने। एक सिंधु नदी है, मुसलमान एस को आई प्रोनाउंस करते हैं। उन्होंने बोला सिंधु नदी के उस पार इंदू इंदू लोग रहते हैं, इंदू से बिगड़ता बिगड़ता हिंदू बन गया। ये मुसलमानों ने, जिन्होंने कितने साल राज किया था यहाँ पर, 800 साल में, बड़ा, लेकिन संस्कृति बची रही। पूरा प्रयास किया, उन्हें मार मार कर मुस्लिम बनाए। जितने भी पाकिस्तान में हैं, सब हिंदुओं से बने हुए हैं। पाकिस्तानी बने हुए हैं नहीं हैं? पाकिस्तान में क्यों? तो हो ही क्यों वो कन्वर्ट? अच्छा, है 17 फैमिलीज कन्वर्ट हो गई मुस्लिम में। कहाँ पर? पाकिस्तान में, सिंध में। सिंध में। देखो अभी वो कर रहे हैं ये बेचारे हमारे मुसलमान भाई बहन। लेकिन हमारी संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे। तुम दूसरों के धर्म पर क्यों आक्षेप करते? ओ, क्योंकि देखो ये उनका भी दोष नहीं है, उनके कुरान में लिखा है। हमको वो मुशरिक कहते हैं, हिंदू मुशरिक, ये जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो। तो कहते वो लिखा है कि मुशरिकों को मारो, अगर वो तौबा कर लें तो उनको फिर कलमा पढ़ाओ और फिर छोड़ दो, उनको मुसलमान बना के छोड़ दो, नहीं तो जान से मार दो। कितना जुल्म, कितने, अभी भी देखो कह रहा है वहां जो रहने वाले को, क्योंकि उनका वातावरण है। हिंदू कितने हैं पाकिस्तान में? हिंदू तो बहुत घट गए, पहले 7% थे, अभी तो 1% बच गए हैं। बाकी सब कन्वर्ट हो गए, सब कन्वर्ट कर दिया गया। हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर दिए गए। तेरी कौन सी हमारे लोग जो है? हमारे लोग जो पंजाब में रह रहे हैं ना, वो अधिकतर कन्वर्ट हो चुके हैं। तेरी कौन सी कम्युनिटी है? सांसी कम्युनिटी है सांसी सांसी सांसी, वो कौन सी है होती है? ये इंडिया में है कोई सांसी कम्युनिटी? राजस्थानी है, राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान। हाँ, एक फैमिली आई थी पंजाब से, वो कन्वर्ट हो चुकी थी, तो हमारे पास आई थी भी, मतलब कि
वो मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं अभी भी, जो सिंध में हम रह रहे हैं वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जो पंजाब में है ना हमारी कम्युनिटी, वो सब अधिकतर कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा। तो एक मुस्लिम फैमिली आई थी हमारे पास, तो वो सब मतलब कि मुस्लिम कल्चर को अडॉप्ट कर चुकी थी। पर उन्होंने बताया था कि हम मुस्लिम मतलब के रीति रिवाज को इतना फॉलो नहीं करते हैं, हैं? मुस्लिम रीति रिवाज को इतना फॉलो नहीं करते, पर बाहरी दिखावे से हमें फॉलो करना पड़ता है, हाँ। पर मन से हम मुस्लिम नहीं हैं, अभी भी हम सनातन को फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा। तो खुद बता रहे थे वो गांधी। फिर तो अभी कहा कि मजबूरी है, हमें ऐसी स्थिति है, क्योंकि मुस्लिम जो है मतलब कि बहुत तंग करते हैं वहाँ पर हिंदू लोगों को, पंजाब में हाँ बहुत तंग करते हैं। तो डर डर के वहाँ पर रहना पड़ता है हिंदुओं को, बहुत डर के, जो सेफली फील नहीं करता है। तो देखो ऐसा हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजकर, हमारे पता हरे कृष्णा मुसलमान भी हैं पाकिस्तान में, है कुछ हरे कृष्णा में मुसलमान नहीं। नहीं मुसलमान है तो नहीं, पर कुछ ऐसे हैं जो मतलब के सनातन धर्म को बहुत पसंद करते हैं। तो ये पुस्तक बड़ी अच्छी है, प्रकथन। हिंदू संस्कृति अत्यंत विलक्षण है, इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और मानव मात्र की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति करने वाले हैं। ये देखो इस प्रकथन में क्या लिख रहे हैं सुंदर, ये इसके जितने भी सिद्धांत हैं पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं और मानव मात्र की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति करने वाले हैं। लौकिक उन्नति भी होगी, परलौक की भी होगी। मनुष्य मात्र का सुगमता से एवं शीघ्रता से कल्याण कैसे हो, इसका जितना गंभीर विचार हिंदू संस्कृति में किया गया है उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो जो क्रियाएं करता है उन सबको हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित, मर्यादित एवं सांस्कृतिक किया है, सांस्कृतिक किया है और उन सब का पर्यवसान परमेश्वर की प्राप्ति में किया है। इसलिए भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा क्या, या शास्त्र विधि विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिमवापुनैति न सुखम न परम गतिम तस्माच्शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्यावया विस्ततो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्हसि। गीता का 16वां अध्याय 23 और 24 श्लोक है, 2 श्लोक है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि अतः कल्याण अतः अंतःकरण की शुद्धि, न सिद्धि न अंतःकरण की शुद्धि, जो न सुख शांति को और न परमात्मा को ही प्राप्त होता है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्थाओं में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से सबको समझा रहे हैं
कि हमको शास्त्र विधि के अनुसार जैसा शास्त्रों में कहा है, अभी जैसे एक जगह भगवान ने कहा है, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। ये गीता का वाक्य है। जो लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, पर उनका ऐसा करना ये विधि पूर्वक नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। क्यों? जब मैं देवी देवताओं को बनाने वाला हूं, भगवान कहते हैं, फिर उन्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। जिनको मैंने बनाया वो मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए ना, उनका सम्मान करो। ये गुरु महाराज ने समझाया। जैसे इंद्रदेव है, वर्षा बरसाते हैं, पर वो भगवान नहीं है ना। भगवान ने उनको ये, अभी देखो इंद्रदेव की बात आ गई, ये बात सुनानी पड़ेगी। अब जब कृष्ण भगवान पृथ्वी पर थे तो क्या हुआ, ब्रजवासी सब कृष्ण के बड़े प्रिय हैं। कृष्ण सारे, और ब्रजवासियों को ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। भगवान साधारण बर्ताव उनसे चाहते हैं। तो एक बार कृष्ण जब सब छोटे थे, कुछ 7 वर्ष पहले प्रकट हुए, तो नंद बाबा उनकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बहुत कुछ सारे ब्रजवासी लगे हैं। तो भगवान पूछते हैं, बाबा ये सब क्या कर रहे हो? बेटा हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र को पूजना है। बाबा इंद्र को क्यों पूजना है? कौन कहता है ये? कृष्ण बोला करो, भगवान कृष्ण। बाबा इंद्र को क्यों पूजना है? कौन कहता है? कृष्ण भगवान। इंद्र बारिश बरसाते हैं, खेतों में बारिश बरसने से फसल उगती है, हमें अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, इसलिए बारिश बरसाते तो हमें इंद्र की प्रशंसा करना बड़ी जरूरी है। इंद्र जो है सारे देवों में देव हैं, सारे देवताओं के राजा है इंद्र। क्या है? जब इंद्र ने देखा कि इस बालक ने, देखो इंद्र भी कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे, मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र को क्रोध आ गया। उसने क्या किया? 2 बादल, क्या नाम था? संवर्तक, कुछ ऐसा नाम है? बोलो। सामर्थक 2 बादलों का, जाओ ब्रिज पर इतनी बारिश करो कि सारा ब्रिज को पानी में डुबो दो। उन्होंने मेरी भक्ति छोड़ दी। ये किसने कहा? तो सब आगे देखो, खाना हमने पूजा नहीं की तो अभी क्या होगा हमारा? कि चलो मेरे साथ आ रहे। कह कहाँ? हाँ आओ चलो। गोवर्धन के पास ले आए सबको, उंगली का इशारा किया भगवान ने। गोवर्धन 14 माइल का घेरा छाते की तरह ऊपर चला गया, और नीचे कृष्ण, सब नीचे इसके आ जाओ। गोवर्धन पर्वत के नीचे आए, इस ऐसे उंगली करके भगवान 7 दिन तक खड़े रहे। अरे सर्वशक्तिमान भगवान क्या नहीं। तो ब्रजवासियों ने क्या किया? अपने डंडे नीचे लगा दिए। तुम्हारे डंडे थोड़ा उठा सकते हैं पर्वत, लेकिन मदद कर रहे हैं भगवान की। 7 दिन तक। अब जब 7 दिन वर्षा हुई, इतनी पानी वर्षा, ब्रजवासियों को कुछ नहीं मिला। सारी गाँव, सारे ब्रजवासी 14 माइल का छाता बन गया उसके नीचे आके सारे। जब कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र का दिमाग ठनका, भाई ये इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ये मेरे आराध्य देव है, मैं नहीं पहचान पाया। इंद्र कामधेनु गाय को लेकर पृथ्वी पर आए और भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया। इंद्र जैसे भगवान को नहीं पहचान पाया, ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए, हम और आप क्या पहचानेंगे? बस भगवान को पहचानने का, भगवान का जानने का रास्ता केवल भक्ति, निष्काम सेवा। भगवान ने कहा ना 18वें अध्याय में,
भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। तो हमको शुद्ध भक्ति करनी है भगवान की। आगे क्या कहा है? इंद्र के इस घटना से भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मेरी पूजा करनी है केवल। तो अभी वो नंद बाबा कहने लगे कि फिर इतना कुछ बनाया, चलो हम गोवर्धन को अर्पण करेंगे। गोवर्धन पर्वत पर हमारी गायें चढ़ती हैं, गाय को घास मिलता है, गोवर्धन पर्वत हमारे लिए बड़ा अच्छा है। तो भगवान ने स्वयं गोवर्धननाथ ने जितना कुछ बनाया था ब्रजबाज ने सब स्वीकार कर लिया, खा लिया उन्होंने। तो भगवान जो है उन्होंने इस घटना से सिद्ध किया कि मैं ही पूजनीय हूं। कौन पूजनीय है? तरीके से तात्पर्य है कि हम क्या करें क्या ना करें इसकी व्यवस्था में शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। ये नहीं मेरे मन में आया जो मैं कर दूं, नहीं आया तो नहीं करूं, वो नहीं। शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। इसकी व्यवस्था में शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए, जो शास्त्र कह रहा है। जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वे नर होते हैं। जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? और जो मन के अनुसार मनमाना आचरण करते हैं वे बानर होते हैं। ये क्या होते हैं? जो मन के अनुसार आचरण करते हैं वो बानर होते हैं। आज लोग बानर ही बन रहे नहीं बन रहे? जो मन में आए वो किया, वे बानर होते हैं। मतियो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। गीता में भगवान ने ऐसे मनमाना आचरण करने वाले मनुष्यों को असुर कहा है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा। गीता के 16वें अध्याय का 7वां श्लोक। वर्तमान समय में उचित शिक्षा, संग, वातावरण आदि का अभाव होने से समाज में उच्छृंखलता बहुत बढ़ गई है। शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसे नई पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं। ठीक लिखा है नहीं लिखा है? जानते नहीं। जो मन में आए वो करना, शास्त्र का लोग पालन नहीं करते नहीं, और जानना चाहते भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। जो शास्त्रीय आचार व्यवहार जानते हैं वे बताना चाहें तो उनकी बात ना मानकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। लोगों को अवहेलना के कारण हमारे अनेक धर्म ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। धर्म ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं। कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी कौन था जिसने हमारे ग्रंथों को जलाया था? किसने बताया? जरा माइक पे बता सबको। 6 महीने तक जलते रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी। हैं? माइक नहीं है तेरे पास? नालंदा यूनिवर्सिटी का उसने वो लाइब्रेरी जलाई थी। वो 6 महीने तक वहाँ पे पुस्तकें जलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी। कहते हैं 80 लाख से अधिक पुस्तकें जली थी। क्या पुस्तकें थी वो सारा आयुर्वेद का ज्ञान था और सारा वैदिक ज्ञान जो भी था। पहले वो वर्ल्ड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पूरे देश विदेश से वहाँ छात्र आते थे पढ़ने के लिए, विदेशों से भी।
है। इंसान जो चाइनीज वो भी आया था, नालंदा में पढ़ा है वो भी। आया था जी। फिर तो उसने, वो बीमार हो गया था तो उसको अलाउद्दीन खिलजी, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था। बख्तियार खिलजी। है हाँ बख्तियार बख्तियार खिलजी। खिलजी। हाँ बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। भक्त था वो, नहीं, बख्तियार बख्तियार। बख्तियार। बख्तियार उर्दू तू में। जानता था उसको? मैंने जानता नहीं, नहीं माना, पर ऐसे करते हैं। तो कैसे पता तेरे को लगा? निकाल दिए थे खिलजी। हाँ तो बीमार हो गया था तो उसके यूनानी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। हाँ तो किसी ने बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आयुर्वेद का, उसको आप संपर्क करो। तो उसको बुलवाया। उसको कहता है कि मुझे ठीक कर, और लेकिन मैं तेरी दवाई नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने उसको कुरान दी और उसके कुरान के पन्नों पे उन्होंने कुछ दवाई लगा दी और कहा कि डेली इतने पन्ने पढ़ना। तो वो थूक लगा के पन्ने पलटता था और ऐसे दवाई उसके अंदर चली गई और वो ठीक हो गया। उसको बड़ा वो हुआ कि इनकी विद्या कितनी उन्नत है कि मुझे बिना दवाई खिलाए इसने ठीक कर दिया। तो उसको बड़ी चिढ़ मच गई उनसे, और इसलिए उसने पूरी लाइब्रेरी, उनकी पूरी यूनिवर्सिटी जला दी। देखो, ये अच्छा किया उसने। कैसे लोग थे ये। तो अभी हमारे पास किताबें नहीं रही कुछ भी। थोड़ी सी बहुत 2 4 5 कुछ किताबें लेकर के वहाँ के प्रोफेसर्स भाग गए थे अच्छा, और चाइना में, तिब्बत में चले गए थे। तिब्बत में गए थे। कुछ थोड़ी सी बची थी, बाकी तकरीबन जला दी थी। 80 लाख ग्रंथ खत्म कर दिए थे। तो यही वर्तमान समय में उच्च शिक्षा, संघ वातावरण आदि का अभाव होने से समाज में उच्छृंखलता बहुत बढ़ चुकी है। शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे नई पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं और जानना चाहते भी नहीं। जो शास्त्रीय आचार व्यवहार जानते हैं, वे बताना चाहें तो उनकी बात ना मानकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। लोगों की अवहेलना के कारण हमारे अनेक धर्म ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं। पढ़ने की रुचि भी नहीं है और पढ़ने का समय भी नहीं है। शास्त्रों को जानने वाले, बताने वाले और तदनुसार आचरण करने वाले सत्पुरुष दुर्लभ हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित की जाए जिससे जिज्ञासु जनों को शास्त्र में आई आचार व्यवहार संबंधी आवश्यक बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी दिशा में यह प्रयत्न किया गया है। शास्त्र अथाह समुद्र की भांति है। जो शास्त्र उपलब्ध हुए उनका अवलोकन करके अपनी सीमित समर्थ, समझ, योग्यता और समय के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। जिन बातों की जानकारी लोगों को बहुत कम है, उन बातों की मुख्यता से प्रकाश में लाने की चेष्टा की गई है। यद्यपि पाठकों को कुछ बातें वर्तमान समय में अव्यवहारिक प्रतीत हो सकती हैं, तथापि सामूहिक तथापि अमूक विषय में शास्त्र क्या कहता है, इसकी जानकारी तो उन्हें
हो ही जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक की रचना में हमारे परम श्रद्धाए स्पद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की सत प्रेरणा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, राम सुखदास जी ने की प्रेरणा से ही ये पुस्तक बनी है और उन्हीं की कृपा शक्ति से, लेखक लिख रहा है, कृपा शक्ति से वह कार्य संपन्न हो सका है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक का अध्ययन करें और इसमें आई बातों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। गीता जयंती 2058 विक्रम संवत। विनीत राजेंद्र कुमार धवन, ये जो राजेंद्र कुमार धवन है, इनसे हम मिले थे इस पुस्तक के बाद। ये देहरादून में रहते थे, पता नहीं है या श्री वो पुस्तक जो गीता प्रेस के थ्रू लिख रहे थे बंद कर दी थी। फिर आप गए, हम भी थे साथ में, तो आपने उनसे कहा तो बोले वो लोग मना कर रहे थे कि मत लिखो, तब उन्होंने दूसरों से लिखी। हम तो गीता प्रेस पहले पब्लिश करता था, फिर नहीं की, फिर राजस्थान में किसी से पब्लिश करवाई। तो ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक आई है, इसका नाम है क्या करें क्या ना करें। तो हम सबको पढ़ना चाहिए। एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं इसका। सदाचार प्रशंसा। पहला, आचारहीनम न पुण्यंति वेदा। मेरी यानी ठीक तरह से काम क्यों नहीं कर रही है, ठीक तरह से दिख नहीं रहा। नई वाली आने की पता कहाँ? छंदास्येन मृत्यु काले त्यजन्ति यत् पेयदीता सा षट वीरांग नीरम शकुंता एवा जात पक्षा। ये वशिष्ठ स्मृति देवी भागवत में ये वर्णन आता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। जो आचारहीन है उसको वेद पवित्र नहीं कर सकते। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जो पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को। यही बड़ी अच्छी बात लिखी है। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं। कैसे? जैसे पंख उगने पर पक्षी की जब पंख आते हैं अपना घोंसला छोड़ देता है, वो उड़ चला जाता है। उड़कर पक्षी अपने घोंसले को। आचार लभते हयायुराचारिधि पिस्ता प्रजा। आचार धनम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है। ये मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने लिखा है, प्रमाणिक श्लोक जो मैंने पढ़ा। आचार से अभिलिषित संतान को प्राप्त करता है।
आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। दुराचारों की पुरुषों लोके भवति निंदिता, दुख भागी चा सततम व्याधि तो अल्पायुरेव वचा। मनुस्मृति। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वदा दुख भागी, रोगी और अल्प आयु होता है। जो आचार नहीं करता, आचारहीन है जो, उसकी गति। महाभारत में आचारा फलते धर्माचारा फलते धनम, आचार्य श्रेय यमाप्नोति आचारो हंत लक्षणम। महाभारत में उद्योग पर्व में ये लिखा गया है। आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है। आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का नाश करता है। तो देखो, हमें आचारहीन नहीं बनना, आचार करना, आचरण करना, जो शास्त्र के अनुसार चलना है। ये जैसे कुछ रेफरेंस देके लिखा गया, बहुत जरूरी है। तो आज का जो मानव समाज है, आचारहीन होने के कारण नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो इसलिए हमें आचार्यवान बनना चाहिए। आचार शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसे कहा ना कि आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेता तो पशुवे नराना, धर्मों की देशा अधिक विशेषा, धर्मे न हीना पशु वे समान। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आज का मानव धर्महीन हो रहा है और पशु के समान बन रहा है। विदेशियों के लोग भौतिक दृष्टि से बहुत आगे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल जीरे हैं और बिल्कुल पशुओं के समान उनका जीवन है। अभी देखो, ये एक एग्जाम्पल आया कनाडा से, नमूना एक आया है। कनाडा का नमूना है ना तुम? नहीं? तो वहां शांति नहीं थी कुछ? कनाडा में कुछ शांति नहीं थी। नोट तो बहुत थे, है? तो काम क्या करता था? है? रियल एस्टेट का। पैसे तगड़े कमाता होगा तुम, नहीं? बताएगा नहीं तो देने पड़ेंगे ना भगवान की सेवा। वो कैसे कोई इतना बुद्धिमान ऐसे कर रहा है? पैसे बहुत कमाता है तुम, ऐसे कैसे बताए? वृंदावन में आकर रह रहे तो माल कटाई किया, तभी तो यहाँ रह रहे आकर। कुछ नहीं, पैसे बहुत हैं। लेबर को घंटे का कितना मिलता है वहाँ? हैं? कोई मजदूरी का काम करेगा $30 मिलेंगे उसको, हैं? वही मैंने कहा, 1 घंटे के $30 कितना होगा? $30 हैं? 1 घंटे का 1800। अमेरिका में कितना है? हाँ, करीब इतना ही है। तो लेबर को खूब पैसे मिले, पर कोई शांति है उधर लोगों को? पता है सबको। ये जो तुम्हारे पास बैठे हैं, कनाडा जाना चाह रहा है, अमेरिका,
आज को ले जाए चल पड़ेगा। है क्या तो बताओ उसको। जाना चाहते हो नहीं? सेवा यहाँ तो करते नहीं, वहां क्या सेवा करोगे? सेवा जब क्या जवाब दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या करते हो? क्या करते हो यहाँ पर? अरे सेवा में जाना चाहते हैं, इतना उत्सुक है। मॉरिशस तो घूम आया हमारे साथ, मॉरिशस में ले गए, लेकिन इच्छा भी इसकी अमेरिका और कनाडा जाने की है। अरे भगवान की इच्छा करो, भगवत प्राप्ति की इच्छा करो, छोड़ो ये कुछ नहीं रखा हुआ, ऐसा मलिन मन की भटकना है। पर मैं बताएगा, मैं देखा है कनाडा, देखा है। क्या देखा कनाडा में? बेशर्म लोग वहां के हैं। लोग बेशर्म नहीं, लड़के लड़कियों को भी शर्म है। ये देखने जाना चाहते हो बेशर्म लोगों को? हैं? क्यों जाना चाहते हो? और पहले तो बोल दिया सेवा, अगले में कुछ बोलने के लिए नहीं है। क्या करने जाना है बताओ मेरे को। संघ में, संघ में, मेरे संघ में, मेरे संघ में जाना चाहते हो? मेरे संघ में क्यों? उधर अध्यात्म क्या कुछ भी नहीं है। अध्यात्मिक सब कुछ यहाँ पर है, वहां कुछ अध्यात्मिक नहीं है, सभी भौतिक। ना ऐसे मंदिर है वहां पर, ना कुछ है। जो प्रभुपाद जी ने बनाए वही मंदिर है, कुछ आध्यात्मिक नहीं उधर। अभी ये इच्छा छोड़ दो और बस ये इच्छा करो कि भगवत प्राप्ति करनी है। क्या करना है? हाँ। और भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये जो प्रभुपाद हैं, ये कृष्ण की कृपा है। क्या है? कृष्ण की कृपा स्वरूप। क्योंकि हम भारत के लोग, जिनके पास जो पुरातन संस्कृति थी, बुद्धिस्टों ने, जैसे प्रभुपाद जी ने के शब्द मैंने पहले बताए थे, फिर बताता हूँ कि जितनी क्षति भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। ये प्रभुपाद के शब्द है। मुसलमानों ने मारकर मुसलमान तो बनाया, पर हमारी संस्कृति को क्षति नहीं पहुंचा सके वो। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी क्षति पहुंचाई हमारी सभ्यता को, संस्कृति को। मुसलमानों ने कहते हैं 700 साल राज किया था, 800 साल, और अंग्रेजों ने 200 साल, 199 साल, 200 साल। बड़ी बड़ी बुरी हालत। और देखो सारी दुनिया पर राज किया उन्होंने, लेकिन आज जो है बुरी हालत हो रही है उनकी। यूरोप की बुरी हालत हो रही है। तो ये गोरे लोग जो हैं, इनको बस गोरी चमड़ी, इनके मन में विषय वासनाएं, भोग विलास की कामना भरी पड़ी है। शुरू से लेकर आखिर तक इसी में लगे रहते थे। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने इन लोगों को भोग विलास से छुड़ा दिया और भक्ति में लगा दिया। तो वे इसी से ही हमारी संस्कृति बची और बच सकती है। और याद रखो सारे इंटरनेट में सुनने वाले, याद रखो कि अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। आप विदेशों में बैठे हो, कुछ नहीं वहाँ पर गए हो, आप जैसे भी गए, अपना सुधार करो और इसका प्रचार प्रसार करो प्रभुपाद जी के नाम से। प्रभुपाद जी का नाम लेकर प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोगों तक पहुंचाओ। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके कई लोगों का जीवन विदेशों में बदला। उनकी ऐसी दिव्य पुस्तकें हैं। क्यों पुस्तकें प्रभुपाद की दिव्य हैं? क्योंकि वे स्वयं दिव्याति दिव्य हैं। क्या है? दिव्य। पुस्तकें में उनकी दिव्य। और वो कहते हैं ये जो पुस्तकें हैं मैं थोड़ा लिख रहा हूं, ये कृष्ण भगवान लिख रहे हैं। कृष्ण भगवान ने, देखो एक ये भी बात सब समझो इसको, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हो ना,
तो वो कृष्ण ही करते हैं, कृष्ण की कृपा करती है। क्या करते हैं? कृष्ण की कृपा। अब जैसे उदाहरण मैं फिर दूंगा, पहले भी दिया था। अर्जुन ने मना कर दिया ना, युद्ध नहीं करूंगा मैं, गांडीव को नीचे रख दिया मैंने, गांडीव धनुष था अर्जुन का। भगवान ने गीता सारी सुनाई। फिर भगवान ने 11वां अध्याय में ही है मेरे ख्याल, विराट रूप कौन से अध्याय में अध्याय है, किसमें, किसी को पता है? 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप में परमपिता ने क्या दिखाया कि जितने भी योद्धा युद्ध भूमि में हैं, उनके विकराल मुख हैं, उन सब मुखों में जा रहे हैं, सब मर गए, सब मार दिए भगवान ने। फिर अर्जुन को समझ आया, मैं तो कह रहा था युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने सबको मार दिया पहले ही। जब समझ ठीक हुई तो भगवान ने क्या कहा, ये बड़े काम की बात है, इसको सब याद रखो। भगवान ने कहा अर्जुन को, निमित्त मात्र भव सब साचन। सब साचन से कहते जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता है, दाएं से सब चलाते, बाएं से भी चला सकता है। बाएं हाथ से तीर चलाने में भी अर्जुन निपुण थे। ये सब साचन तुम निमित्त बन। क्या बन? और श्रेय को ले, क्रेडिट को ले। तो भगवान श्रेय खुद नहीं लेना चाहते, अपने भक्तों को देते हैं। तो अर्जुन भगवान की बहुत बड़े भक्त और सखा है। गीता में कहा है ना भगवान ने, भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदुम उत्तमम। अर्जुन तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? सब बोला करो, क्या हूं? तुम मेरे परम सखा हो और मेरे भक्त हो। तो अर्जुन ने फिर क्या कहा, अर्जुन को जब समझ ठीक उन्होंने बोला, कर से वचनम तवा, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो भगवान ने ऐसा दिखाया। अब जैसे एक बात और रिपीट कर रहा हूं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांचों पांडवों की रक्षा की ठाकुर जी ने, 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। पांडवों की माता कुंती, कुंती बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, बोलो कुंती माता की। पांडवों की माता कुंती, पत्नी द्रौपदी, सब, और कृष्ण भगवान साथ। भगवान कहते चलो बारबरीक के पास। बारबरीक जो थे वो घटोत्कच के बेटे थे। घटोत्कच जो था भीमसेन का बेटा था। ये कौन है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? छींक उनको आ रही है, पर सारा मतलब अपार्टमेंट हिल रही है। कितने जोर से हुई ना, छींक दे रहे थे करने। तो क्या कह रहा था मैं आपको? हाँ, घटोत्कच। घटोत्कच जो था भीमसेन का बेटा। घटोत्कच का बेटा था बारबरीक। कौन? बारबरीक जो था, तो घटोत्कच की जो माँ थी वो राक्षसी थी, लेकिन जब भक्तों के संपर्क में आई वो भक्त बन गई। तो घटोत्कच जो है उसका बेटा बारबरीक, और बारबरीक को नानी माँ जो है, दादी माँ जो भी बड़ी शिक्षा देती, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। कैसे होगी? भक्ति से हो सकती है। अगर भक्ति पूर्ण नहीं हुई कैसे भगवान मिलेंगे? और शरीर टूट गया कि अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा,
जहाँ भक्ति छोड़ी होगी वहाँ से शुरू करेंगे, पूर्ण होगी तो भगवान मिल जाएंगे। तो बार बार कहते हैं दादी माँ ये बड़ा कठिन है, कोई आसान तरीका नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। कहना एक तरीका है, जिन्हें भगवान मारते हैं उनका भी उद्धार कर देते हैं। कभी मैं फिर भगवान क्या तो मरूंगा, तो बेटा ऐसे तो ना भगवान मारते हैं किसी को। किसको मारते हैं? जिनके साथ युद्ध होता है उनका, उनको मार देते हैं वो। कहते मैं भी भगवान के साथ युद्ध करूंगा। युद्ध नहीं, उनकी बड़ी शक्ति अर्जित कर ली बारबरिक ने तपस्या करके, और वो अपना रथ लेके चल पड़े। बारबरिक जा रहे हैं। आगे कौन? एक ब्राह्मण देवता मिले। बारबरिक ब्राह्मण देवता, मेरा नाम भी जानते हो? कहते मैं जानता हूं तुम्हारा नाम जाना। कहाँ जा रहे हो? कहते मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं, महाभारत का युद्ध शुरू होगा। क्या किसकी ओर से लड़ोगे? कहते जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। वो तेरी सेना कहाँ है? कि मुझे सेना की जरूरत भी नहीं है, मेरी जो तुनीर है उसमें 3 बाण हैं, 3 बाण पर्याप्त हैं। अच्छा, अब देखना चाहते हो ब्राह्मण देवता कुछ? कहता हमें दिखाओ। ये देखो पेड़ था, किसका पेड़ था वो? क्या? पीपल का, बहुत बड़ा पेड़। कितने पत्ते थे उसमें? गिन सकता कोई? कहते देखो कितने पत्ते हैं, और मेरे एक तीर से सब में छेद हो जाएंगे। इतनी शक्ति थी बारबरिक में। तो उसने क्या किया, भगवान ने क्या किया, एक पत्ता पांव के नीचे रखा, एक हाथ में रखा। बारबरिक ने तीर छोड़ा, सारे पत्तों में छेद हो गए। भगवान कहते बारबरिक शक्ति तेरे में बहुत है, पर एक तुम गलती कर रहे हो। जो लोग हारेंगे उनका साथ दोगे, अगर जो हारने वालों के पक्ष में अगर धर्म नहीं होगा तो फिर भी मैं उनका ही साथ दूंगा। ये ठीक नहीं है। और धर्म उनके साथ नहीं है और वो हार रहे हैं, तुम उनका साथ दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। कहते ये नहीं मैं जानता, मैं तो उनके साथ। भवन चक्कर निकाला, मार सर काट दिया। वो हंसने लगा बारबरिक। कहते प्रभु मैं यही तो चाहता था, आप क्या तो मरना। मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई, आपके आपने, मेरी मुक्ति हो जाएगी ना। भगवान हंसने लगे। और भगवान क्या तुम जो मरता उसका भी उद्धार होता है। दूसरी मेरी एक इच्छा ये थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। भगवान ने कहा जाओ पेड़ पर वास करो, तुम्हारा सर सारा महाभारत का युद्ध देखेगा। बारबरिक ने सारा महाभारत का युद्ध देखा, और जब युद्ध समाप्त हुआ तब कृष्ण भगवान, द्रौपदी माता, 5 पांडव, कुंती माता, ये सब आए चलो बारबरिक से मिलने के लिए। बुलाया, आह्वान किया आगे। तो पूछा, नकुल सहदेव ने पूछा कि आपने सारा युद्ध देखा? सब देखा, भगवान का विराट रूप भी देखा, सब वही देखा मैंने। कहते सबसे बड़ा योद्धा कौन था? सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तो बारबरिक हंसने लगे। तो नकुल सहदेव, द्रौपदी ने कहा बारबरिक आपको पूछा, आप हंस रहे हो, बोलते क्यों नहीं? कौन कौन सबसे बड़ा योद्धा था? तो कहते हैं जब कोई बोलने लगे तो भगवान ने जोर से बोला बारबरिक। तो बारबरिक ने कहा हे भगवान, सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। क्या? तो भगवान चुप हो गए। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ये युद्ध असल में बारबरिक कह रहे हैं 5 पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, ये युद्ध कौरवों पांडवों में नहीं था, ये युद्ध कृष्ण भगवान और कौरवों के बीच में था। फिर कैसे? जब मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे, भगवान का चक्र साथ में जाता था, मार देता था। कर्ण को मारा, जिसको भी मारा अर्जुन ने, भगवान का बाण नहीं मारा, भगवान की जो चक्र नहीं मारा।
फिर सबको सर नीचे, फिर समझ में आई योद्धा बड़ा कौन था, कोई भी नहीं था, भगवान। तो भगवान अपने भक्तों को आगे कर देते हैं, ये उनकी कृपा है। क्या है? किया युद्ध भगवान ने और श्रेय दिया किसको? अर्जुन को। गीता में क्या है ना, भगवान ने नमित्त मातर भव सब साचिन, ये बाएं हाथ से तीर चलाने वाले अर्जुन, तू निमित्त बन और श्रेय को ले। तो भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, भक्त बनो, सारे प्रयास करो, लग जाओ, किसी कहाँ भी पहुंचे, कितनी भी उम्र बाद मैंने भक्ति करनी है। भक्ति मतलब संसार से मन को हटा कर कृष्ण के चरणों में लगाना है। ये संसारी काम, विषय विकारों का काम सब त्यागने हैं। जैसे नारद जी की कृपा से प्रहलाद जी 5 साल के बच्चे भक्त बन गए। इतने भक्त हैं, मरने से भी नहीं डर रहे। बाप कहता है, ये किसने सिखाया तेरे को? मैं भगवान हूं। पिताजी आप भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण है, वो तो मेरा शत्रु है। राक्षस जो है भगवान को अपना शत्रु बना लेते हैं और मरते हैं, तभी तो मरते हैं। कई राक्षस हुए भगवान के विरोध में, सबका सफाया कर दिया भगवान ने। लेकिन प्रहलाद महाराज को इतना तंग कर रहा है हिरण्यकशिपु, लेकिन प्रहलाद जी भक्ति नहीं छोड़ रहे। इसी प्रकार हम कितने भी परेशान क्यों ना हो जाएं, हमें भक्ति हमें भक्ति हमें भक्ति हमें भक्ति किसी भी हालत में। प्रहलाद महाराज से शिक्षा लो। बाप मार रहा है, फिर यहां तक नौबत आ गई, होलिका थी हिरण्यकशिपु की बहन। वो कहती है अपने भाई हिरण्यकशिपु को, भैया आप परेशान क्यों हो? कहते मेरा बेटा मरता है नहीं, इसको कितना मारने का प्रयास किया। कहते मैं मार दूंगी? तू कैसे मारेगी? कि मेरे को ब्रह्मा जी का बर है कि मुझे आग नहीं जला सकती। तुम चिता तैयार करो, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगी, इसको मार दूंगी। चिता तैयार, लकड़ियों का ढेर लगाया गया। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठ गई। कहते आग लगा दो। पहले कहा था अकेले में मुझे आग लगेगी नहीं, ये जल के मर जाएगा। तो हुआ क्या, जब आग लगाई, लगी होलिका जलने, कहती है ब्रह्मा का वरदान झूठा था, ये मैं क्यों जल रही हूं? आकाशवाणी हुई, ये तेरे को वरदान दूसरों को जलाने के लिए नहीं दिया था, तेरे अपने लिए था। तू भक्त को जला रही है। जल के मर गई, होलिका भी गई। इसलिए होली जलाई जाती है, होलिका, होली के नाम से उसको अभी भी फूका जाता है। तो भक्त नहीं डरता, प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं होगा। प्रहलाद जी कष्टों में भी, दुखों में भी कहता क्या नहीं कर रहा बाप। पर आखिर में जब अति हो गई तो कहता मैं तेरे को खुद मारूंगा। कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते कहाँ नहीं है, ये बताओ पिताजी, सब जगह है वो। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? इसमें भी है। खंबे को जोर से वो घूसा मारा, गदा मारी, भगवान समय आ गया था, उसी से प्रकट हो गए भगवान। बोलो नृसिंहदेव भगवान की ये दिव्य रूप। क्योंकि इसने हिरण्यकशिपु ने बड़ी घोर तपस्या करके ये वर लिया था ब्रह्मा जी से। बड़ी तपस्या की। राक्षस भी तपस्या करते हैं पर दूसरों के अनिष्ट के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए। भक्त तपस्या करते हैं दूसरों के भले के लिए। ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी प्रकट हो, क्या चाहिए तुम, क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहा है? कि मुझे वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं तेरे को वर कैसे दूं, मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरी बड़ी लंबी आयु है पर मुझे भी मरना है। तो सोचने लगा इतनी तपस्या की, अच्छा पर ये वर दो मुझे, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना पशु से, ना पक्षी से, ना धरती पर, ना आकाश में। ऐसा वर मांगा, ना दिन में, ना रात में, ना अच्छा ना घर के भीतर, ना घर के बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में। तो मरेगा कहाँ? तो बहुत ऐसे वर लेके मरेगा। तो उस वर के आधार पर बड़े पाप करने लगा। कौन? जब अति हो गई तो भगवान ने ये रूप धारण किया नृसिंहदेव का।
भगवान ने सर शेर का, वो अस्त्र न शस्त्र नाखून शिल तंखा निकाल आए, नाखूनों से फाड़ा उसको। अच्छा, घर के भीतर तो देली, क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली बोलते हैं ना, दिल्लीज, पाकिस्तान में दिल्लीज बोलते हैं, इधर दिल्ली बोलते हैं। तो पाकिस्तान हिंदुस्तानी देखने से भाग जा पाकिस्तान में, क्या यहाँ क्या बोलते हैं, दिल्ली, ये कहते दिल्लीज। पाकिस्तान में झील गा दी साथ में, होश कर पाकिस्तानी, तुम कुछ हिंदुस्तानी बना तो हिंदुस्तानी बन के रहे, नहीं तो हम तेरे को उल्टा टांग देंगे। तो उसने कहा ना घर के भीतर ना घर के बाहर। तो दिल्ली जो है वहाँ न अस्त्र न शस्त्र नाखून, न धरती ना काज अपनी गोद में रख के, जो जो ब्रह्मा से मांगी उसने, सोचता कभी मरूंगा ही नहीं। पर भगवान सबके बाप है, सबके मालिक है। तो भगवान ने दिव्य रूप धारण किया। जो इसलिए हम नृसिंहदेव को क्यों पूछते हैं, इस रूप के द्वारा भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की। और न दिन न रात, सायकाल में, न घर के भीतर न घर के बाहर, दिल्ली पर, तो न धरती न आकाश अपने गोद में, न अस्त्र न शस्त्र नाखूनों से, जो जो वर मांगे थे सब पूरे किए भगवान ने। और फाड़ दिया हिरण्यकशिपु को, फाड़ के फेंक दिया उसको। तो भक्त प्रहलाद महाराज इतने महान हैं, उन जैसा भक्त कोई ना होगा, ना होगा। बड़े महान थे वो। तो भक्ति का सहयोग, भक्ति में हम आगे बढ़े, ये सहयोग लेने के लिए प्रहलाद जी के चरणों में प्रार्थना किया करो। अगर भक्ति में विघ्न आते हैं तो किनको प्रार्थना करनी है, सिंह भगवान। कलयुग में बलराम जी के अवतार हैं नित्यानंद, वो भी भक्ति विघ्न विनाशक है। नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हो। अभी हम कलयुग के लोगों को बड़ा दोष क्या लग गया विषय वासनाओं का। तो एक प्रार्थना की है नित्यानंद प्रभु के चरणों में, आर कबे निताय चांद करुणा हईवे, आर कबे संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईवे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, मेरे में जो विषय वासना है ये मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मना, विषया ये मेरे मन तो विषय विकारों का त्याग कब करेगा और शुद्ध हो जाएगा। ये विषय का स्त्री कर्षण पुरुष कर्षण जब तक बना रहा ना, भगवान की ओर आकर्षित नहीं हो सकते हम। गंदे आकर्षण की ओर आकर्षित हैं हम। भगवान का आकर्षण तभी होगा जब इन आकर्षणों का त्याग करेंगे। अगर ये आकर्षण बने रहे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारी संस्कृति में क्या था, बच्चे को ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंतांति गुरु हितम, बच्चे को ब्रह्मचारी व्रत का शुरू से ध्यान शिक्षा दी जाती थी और गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाया जाता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम, जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता था तो गुरु के हित के लिए सारे कार्य करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। जैसे आपको कथा सुना, एक उपमन्यु ऋषि थे। उपमन्यु ऋषि बड़े महान हुए, तो उनको जो उनके पिता कहते वही, तो उनको उपमन्यु ऋषि जो हैं वो पहले गुरु की भक्ति सिखाई जाती है। तो उनके धौम्य ऋषि थे उनके गुरु, उपमन्यु ऋषि के गुरु थे धौम्य ऋषि। तो ऋषि मुनि जो हैं अपने शिष्यों को बड़ा प्रशिक्षण देते थे।
तो उपमन्यु जी की ड्यूटी लगी थी गायों को चराना, गौचारण। तो गुरु जब तक नहीं कहते तुम बेटा प्रसाद पाओ तो शिष्य नहीं पाता था। आज के शिष्य ऐसे हैं, गुरु ने पाया नहीं पाया, हम पहले पा लेंगे। क्या गुरु, गुरु जी आप ये खाते हैं, वो खाते हम ये खाएंगे, खाओ बेटा। तो गुरु ने नहीं कहा, खाने के लिए नहीं खाया। बच्चे थे, वन में गाय चलते, अक खा लिया, अक से आंखों की रोशनी चली गई। उपमन्यु ऋषि जी महाराज की, बोलो उपमन्यु ऋषि जी महाराज की। आंखों की रोशनी चली गई। तो अभी गाय तो जानती थी रास्ता, वापस आ गई। खुद अभी रास्ता दिख नहीं रहा, आंखें है नहीं। एक सूखे हुए कुएं में गिर गए, वापस नहीं आ जाए, बाहर कैसे निकले। देखो कैसी भावना थी। गुरु ने कहा भाई उपमन्यु का, गुरु जी वो आया, गायें तो सारी आ गई, वो नहीं आया, रात हो गई। उन शिष्य लिए को चलो उपमन्यु को ढूंढने, चलो जहाँ गाय चलाते वहां गए। उपमन्यु उपमन्यु कहाँ हो तुम, कहाँ हो। गुरुदेव आवाज लगा रहे, कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं कुएं में गिर गया हूँ। कुएं में कैसे गिर गया बेटा, मेरी रोशनी नहीं थी आंखों की, मैंने अक खा लिया था। अच्छा तुम अश्विनी कुमारों का ध्यान करो। अश्विनी कुमारों का ध्यान किया, आगे अश्विनी कुमारों, देखो किसी गुरु भक्ति। उन्होंने पूगा, पूगा को समझते ना, पूड़ा माल पूड़ा समझे नहीं सारे, वो दिया बेटा खा ले। कहते मैं अपने गुरु को अर्पण किया, बिना नहीं खा सकता। कहते मैं तेरे गुरु को भी दिया था, उन्होंने तो खा लिया था। कहते मेरा काम नहीं है गुरु के दोष देखना। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, तो बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तेरे गुरु के तो आम दांत है, तेरे सोने के दांत होंगे। हाथ फिर आंखों की रोशनी आ गई वापस। मतलब इतने गुरु से प्रेम है, गुरु ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। फिर मैं गुरु को अर्पण की, मतलब श्रद्धा गुरु के चरणों में। परीक्षा ली उन्होंने भी, अश्विनी कुमारों ने भी। तो ये हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। और ये लुप्त हो रही थी, लेकिन कृष्ण की कृपा, ये प्रभुपाद जी हमारे जो है, ये गुरुदेव कृष्ण कृपा से ही प्रकट हुए हैं। हुए नहीं हुए, कृष्ण भगवान के भेजे हुए। जिन अंग्रेजों की तरफ हम भाग रहे थे, उनको भक्त बना दिया। तो हमको सोचने का मौका मिला, भाई अंग्रेज तो उनका कुछ भी नहीं उनके धर्म में। अपनी संस्कृति, अगर वो हमारी संस्कृति को अपनाए हैं तो हमारी संस्कृति महान है। बहुत बन के भक्त अपने भारतीय विदेशों में रहने वाले, और भारत में भी प्रभुपाद का आंदोलन इतना महान है। पर इसमें कमी अभी ये, मैं बार बार आपको बताता हूँ, निष्काम सेवा नहीं कर रहे। भगवत प्राप्ति करनी है नहीं करनी, बोलो। तो कैसे होगी भगवत प्राप्ति? निष्काम सेवा। कोई भी इच्छा मन में नहीं, मैंने अमेरिका जाना है, या मैंने कनाडा जाना है, आपके साथ जाना है, या अकेले जाना है, एक सब इच्छा है, बहुत इच्छा को निकालो। बस ये प्रभु मैंने आपको मिलना है। प्रभु जी मैं दास तिहारो, मैं तो आपका दास हूं प्रभु, मुझे ना अपने दिल से विसारो, मैं दास तिहारो। मैं तो आपका दास हूं प्रभु, जीव स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास। जीव का असली स्वरूप ये है, वो कृष्ण का नित्य दास है, सेवक है। लेकिन आज हमने कृष्ण की दासता छोड़ करके कोई पत्नी का दास बना है, कोई नौकरी का दास बना है, कोई पैसों का दास बना है। सब भगवान के दास नहीं मान रहे हम तो भाई कृष्ण के दास हैं। असली स्वरूप को जब प्राप्त करेंगे ना हम, कृष्ण की दासता को, दासोस्मि, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पिता श्री कृष्ण, तुमेव माता च पिता तुमेव,
तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च धुरिणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, कौन देवों के देव कौन है? कृष्ण भगवान। देवों में देव कौन है? सारे क्यों नहीं बोलते? देवों में देव कौन है? जो नहीं बोल रहे हैं उनको कुछ संकोच है बोलने में। कृष्ण भगवान। देवों में देव कौन है? प्रभु ये कृष्ण भगवान, आप ही मेरी माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। केवल के कहते हैं और मेरा कोई भी नहीं। अरे जिसका कोई नहीं हो उसी को भगवान मिलते हैं। क्या का भजन है पंजाब में? कौन सा कौन सा कौन सा भजन? नहीं है, वो पंजाबी का है। पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे। हाँ, इसमें वो शब्द बड़े अच्छे आए हैं। हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू, हंसदे ने यमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। छुरियां चलाई जांदे जीवां नू सताई जांदे, लेखा ओ पाई जांदे देना उधार कल नू, लेखा ओ हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे डूबन मझधार कल नू, बन के हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा, माया में होया अंधा होगा हिसाब कल नू, माया बिच होया अंधा होगा। हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। पिछियां बिच उम्र गुजारी पापा ने सुध बुध मारी, पूछेगा कृष्ण मुरारी सच्ची सरकार कल नू, पूछेगा हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। भक्त निगाही कहंदा बेला हुन थोड़ा रहिंदा, भजन बिच क्यों नहीं पैंदा छड़ना संसार कल नू, भजन हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। एक भक्त निगाही नाम के एक भक्त हुए। भक्त निगाही कहंदा बेला हूं थोड़ा रहिंदा, समय कम है, भजन बिच क्यों नहीं पैंदा, भजन क्यों नहीं करता तुम, कल को ये दुनिया छोड़नी है तुमने। तो हम लोग इस मोह माया फंसे हुए हैं, इस मोह माया को समाप्त करना है, छोड़ना है, तो ये कृष्ण कृपा से समाप्त हो सकती है। हरे कृष्णा।
तो आप लोगों को बोला तो नाम बोला, आपने नहीं बोला तो लाइट चली गई। बोलना चाहिए था आपको, सबको याद नहीं रहता ना कुछ भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। भक्त निगाही कहना बेला हुण थोड़ा रहंदा। निगाही भक्त जो कह रहे हैं समय बड़ा कम है। भजन विच क्यों नहीं पैंदा, छड़ना संसार। क्या करना? भजन करना। भगवान को पाने के लिए क्या करना है? भजन खाली ये नहीं को गाना ही जो है वही भजन है। जप करना वो भी भजन ही है, समझा ही नहीं? तो हम इतना जप करें, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सब का खाता जो यमराज के पास खुला है ना, वो बंद हो जाए। यमराज कहे भाई ये मेरा नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। तो हमें नाम जपना है भगवान का। नाम के द्वारा नाम ही काम आएगा, बस सब कुछ, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। नाम भगवान का इतना पावन, इतनी शक्ति है उसमें। इसको नाम को, भगवान के नाम को भगवान से ही बड़ा बताया। वैसे नाम और नामे में कोई भेद नहीं है। अब जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, अगर आध्यात्मिक जगत में हम हैं तो मुझे प्यास लगी, मतलब पानी का ध्यान किया तो पानी आ गया, पानी मिल गया। पर यहाँ पानी पानी करने से पानी मिलेगा? पानी पीना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में नाम और नामे में जो कोई भेद नहीं है। तो भगवान का नाम शक्ति कितनी है? भगवान के नाम में अपार शक्ति है। सीमा करना भाई इतनी शक्ति भगवान के नाम है, वो हमारी भूल हो गई। नाम की शक्ति का कोई पार नहीं है। नाम की शक्ति अपार है। क्या है? क्या है? जैसे बताया ना आपको, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर कूद गए हनुमान उसी में घूम, लेके राम का नाम, लेके हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम,
गोपति ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान का नाम, उसकी महिमा कोई नहीं गुणगान कर सकता। नाम देखो, अभी यहाँ पर हम कलयुग में जन्मे हैं, अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, नाम का सहारा लेते हैं, भगवान के नाम को जीवन का केंद्र बना लेते हैं, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं और नाम ही जपते रहते हैं बस फालतू, तो निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। पर ऐसा हम कर नहीं पाते, माया इतनी प्रबल है, उसी के चुंगल में फंस जाते हैं बार बार। हमारे पूर्व कर्म आ जाते हैं जो हमके जाल में फंसा देते हैं। लेकिन याद रखो, प्रभुपाद की कृपा से नाम में भरोसा लाओ, नाम में विश्वास लाओ, नाम जपो और जपाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो हरि नाम प्रभु की। भगवान का नाम अपार। तो अभी आगे थोड़ा सा वो प्रभुपाद जी का शिक्षामृत बोलेंगे। आज की सी में प्रभुपाद ने क्या कहा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम तो 14 तारीख को प्रभुपाद जी ने वृंदावन में ही ये शब्द कहे थे, 1976, 14 नवंबर 1976। जितनी अधिक बार हो सके हरे कृष्ण का कीर्तन करो, जितनी बार हो सके। ये नहीं थोड़ा सा किया फिर बंद कर लेना, जितनी बार हो सके कीर्तन करो और मुक्त हो जाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं कीर्तन करो और मुक्त हो जाओ, वृंदावन में कह रहे हैं। आपको पता राधा कुंड में कहीं कहीं ऐसे भक्त हैं जो 150-150 माला रोज जपते हैं। ज्यादा से ज्यादा माला जपने वाला कौन है, कितनी है पता तेरे को? चुप क्यों होगी? तेरे पूछ रहे हैं तूने जी माला, कोई है, तुम उधर ही रहते हो। वो कितना करते हैं? गिनते नहीं है। हाँ 40 साल की उम्र का एक लड़का है, वो जो है 125-130 माला जपता है। वाह, कहाँ रहता है उधर? वो महाराज जी आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, वो सिर्फ बाबा को प्रणाम करने आते फिर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जगह पता है उसके, कहाँ रहता है वो? नहीं भाई मुझे नहीं पता। तो पता करवा सकते हो? ऐसी आत्मा के दर्शन करेंगे जो 125 माला जपते हैं रोज। हैं? कौन? क्या दो लोग हैं यहाँ पे जो 128 माला डेली करते हैं। कहाँ पर? वृंदावन में। अपने मंदिर में? नहीं। क्या कहा? गुड़ाकेश प्रभु और रमाई पंडित प्रभु, दो प्रभु जी लोग हैं जो 128 माला करते हैं। बाहर रहते हैं, मंदिर में नहीं रहते। बाहर रहते हैं, मंदिर छोड़ दिया उन्होंने? हैं? घर है उनका। अच्छा अच्छा। हैं? 30 साल से माला कर रहे हैं 128। बहुत अच्छा। प्रचार भी करते हैं। क्या प्रचार करते हैं?
क्या गोपाल कृष्ण महाराज क्या कहा? नहीं, उनको महाराज जी ने, उनके गुरु महाराज ने कहा है कि प्रचार करो जगह जगह जाके, तो वो लेक्चर्स लेते हैं भक्तों को बनाने, आज वक्त बनाने के लिए। क्लास लेते हैं ब्रह्मचारियों को क्लास। वो ब्रह्मचर्य को क्लास भी लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक तो महाराज जी आप वक्त से मिले थे जब आप गए थे, वो सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं, जैसे उनके गुरुजी की सारी सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज है वैसे ही वो करते हैं। उनकी जो है दंडवती परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा करनी और बाद में जो है अपना नाम जप करना। बहुत अच्छी बात। तो हमें नाम गाने सदा रुचि, महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं मैं केवल उदाहरण देता हूँ 16 माला की, ये दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही, नहीं, सदा नाम में रुचि पैदा करो। जो भी थोड़ा बहुत समय है जन्म सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। जगमोहन प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज। जगमोहन तेरा गुरु भाई? वो तो इधर रहता है ना। अच्छा, किस चीज का? हार्ट का? ठीक है अभी वो। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मेरी दिल की सर्जरी RF एब्लेशन 7 नवंबर को सफलतापूर्वक हो गई। अब मैं घर आ गया हूँ और धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं जल्दी ठीक होकर फिर से पूरी लगन से भक्ति कर सकूं और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। गुरु महाराज जी, हमारी पुरानी गलतियों के लिए कृपया हमें क्षमा कर हैं दीजिए। हमारे पुरानी गलतियों के लिए कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही जीवन और भक्ति में सच्ची प्रगति संभव है। कृपया हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका सेवक जगमोहन दास। जगमोहन दास, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। जैसा तुम समझते हो, हमने शुरू से बड़ा प्रयास किया भाई, तुम समझो। हो सकता है कि तुम अपना रास्ता बदलता ना, इस ऑपरेशन से ही बच सकता था। लेकिन ये भगवत कृपा ही समझो इस ऑपरेशन को। एक झटका लगने से तुम्हारा थोड़ा दिमाग ठिकाने आया। शुरू से तुम लोग क्या करते थे वो मैं सत्संग में सबके सामने नहीं कहना चाहता। माताएं बैठी हैं, भक्त हैं, तो तुम लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी होश करो और बिल्कुल ठीक नियमों का पालन करो और भक्ति पथ में आगे बढ़ो। समझाई तेरे को जगमोहन? हरे कृष्ण। डॉक्टर श्वेता बंसल हिसार से। हरे श्वेता बंसल जी। श्वेता बंसल हिसार। पायल माता की भाभी। अच्छा पायल। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से आपकी अच्छे सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आज मेरे बड़े बेटे नमीश का जन्मदिन है। कृपया उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो भक्ति करे और अपना जीवन सफल करे। अपनी इस पतित बेटी पर भी कृपा कीजिए कि हमेशा आपके चरणों में रति लगी रहे। आपकी अधम बेटी श्वेता। श्वेता बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे बेटे के साथ भी, परिवार के साथ में। और तुम भी प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति ही जीवन है, बाकी सब समय का नाश है। मेरी शुभकामनाओं पर कभी भी वो शंका नहीं करना, वो तुम्हारे साथ में है। ध्रुमिल शर्मा अमृतसर से। कौन सा शर्मा? ध्रुमिल। ध्रुमिल। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरी शिशु गौर राधा कृष्ण गौर निताई और प्रभुपाद जी से आपकी अच्छी सेहत और दीर्घायु उम्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज जी, मुझ पर कृपा करो ताकि काम वासना मुझे छोड़ पाए, मेरा ध्यान विषयों से हट पाए और मेरा आपके और प्रभुपाद जी के चरणों में अनुराग बढ़े। गुरु महाराज जी, मैं बहुत पतित हूँ, मुझे अपना लेना। धूमिल शर्मा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है और तुम अपने उत्थान के लिए प्रभुपाद जी के चरणों में ज़्यादा प्रार्थना करो। और मैं तुम्हें ये कहूँगा कि 4 माला रोज प्रभुपाद के नाम की जपो। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तुम प्रभुपाद कॉन्शियस बनने का प्रयास करो, प्रभुपाद कृपा से सभी मंगल होगा।
प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हुए हैं जिनकी आज भारत के संत भी तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने पहले तो नहीं की पर अभी बहुत सारे कर रहे हैं। राजेंद्र महाराज हुए और ये प्रेमानंद जी हुए और भी हैं, और कौन, हाँ विनोद बिहारी बाबा जी महाराज ने भी कहा, सब तारीफ कर रहे हैं। तो भक्ति में लगो और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। तुकाराम प्रभु वृंदावन से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। गुरु महाराज जी, मेरी आज सुबह 3 बजे की थाईलैंड की फ़्लाइट है। मैं निकल गया हूँ, इसलिए आपके दर्शन नहीं कर पाया। आप मुझे कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी तरह से साधना कर सकूं और प्रचार कर सकूं। आपका तुझ सेवक तुकाराम दास। तुकाराम, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है और तो प्रभुपाद जी के चरणों को भी पकड़ के रखना, उनका भी सिमरन करना। प्रभुपाद एक बड़े महान वैष्णव हैं, अवतारी पुरुष हैं, महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थ करने वाले हैं। उनके श्री चरणों विशेष प्रार्थना करना अपने कल्याण के लिए और भक्ति पथ में आगे बढ़ना, अच्छे भक्त बनना। नव किशोरी देवीदासी और आनंदी देवीदासी अमृतसर से, हरे कृष्णा। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पतित जीवों को अपने इस 50वीं संन्यास वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री वृंदावन धाम बुलाने के लिए और अपने दर्शनों से कृतार्थ करने के लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। गुरु महाराज जी, कृपया हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। रथ यात्रा महोत्सव में आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं हम। आपका यश तीनों लोकों में फैले। आपकी अति पतित बेटियां नव किशोरी देवीदासी और आनंदी देवीदासी। मेरी शुभकामनाएं नव किशोरी और आनंदी देवी तुम दोनों के साथ में, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम दोनों का मंगल हो, भक्ति में तुम आगे बढ़ो, जीवन सफल हो। सर्वमंगला माता गोवा से, हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के कोमल चरणों में नतमस्तक प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब हम दीक्षा पाने के लिए श्री ऊधमपुर धाम आए थे, तब वहां से जाते वक्त मैंने श्री शीला प्रभुपाद आश्रम मंदिर के पास ही पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर लेकर आई थी। श्री गुरु महाराज जी, मुझे श्री गिरी गोवर्धन महाराज बहुत प्रिय हैं। इस ऊधमपुर धाम से आए हुए पत्थर को मैंने श्री गिरी गोवर्धन महाराज का स्वरूप दिया है। गुरु महाराज जी, क्या हम हमारे छोटे से घर के मंदिर में स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन जी मानकर इनकी नित्य पूजा कर सकते हैं? आपकी अनुमति लेनी थी गुरु महाराज जी, आपकी पतित बेटी। देखो बेटी, तुम्हारी भावना है, पर वो शिला तो गिरिराज, तो शिला जो है ना, गोवर्धन भगवान का स्वरूप है, तो वो तुम्हें आश्रम से मिला, उधमपुर से लाई है ना। आज वो नहीं, तेरी श्रद्धा है तो उसको रखो तुम अलग से। पर और ये गिरिराज भी इनको ले नहीं जाते यहाँ से, गिरिराज ब्रिज नहीं छोड़ना चाहते। गिरिराज की कुछ शिला मिले तो लोग ले जाते हैं, बहुतों ने फिर वापस की। तो ध्यान करो गिरिराज जी का, भगवान के नाम का ध्यान करो और मंगल पथ में आगे बढ़ो। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से, हरे कृष्णा। मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाती और अगर कभी कुछ पढ़ती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता। कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रयास करो, जब ज़्यादा करो बातें समझ नहीं आती, वो धीरे धीरे आएंगी। हम बड़ा जल्दी सब कुछ चाहते हैं, जल्दी कुछ नहीं होता। याद रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब कुछ धीरे धीरे होता है, जल्दी में कुछ नहीं होगा। लगे रहो, धीरज रखो, धीरज को रखने का प्रयास करो और भक्ति में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। अभी हम आगे की प्रार्थना करेंगे।